हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग सब सुरक्षित होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वसंत का आपका 5वां पाठ, अक्षरों का महत्व। क्या पढ़ेंगे बच्चों? अक्षरों का महत्व। बच्चों, इसके लेखक हैं गुणाकार मूले। इन्होंने आपको इस पाठ में बताया है कि दुनिया में सभी तरह की पुस्तकें अक्षरों से बनी है। ये तो आप लोग जानते हैं। अक्षर क्या होते हैं? जो वर्ण होते हैं। हर दिन हजारों पुस्तकें छपती हैं। अक्सर हमारे विचारों को आदान प्रदान करने वाले एक साधन है बच्चों। अक्षरों के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अक्षर के बिना हम इस दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते। पुराने जमाने के लोग सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम यह जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसने की है? मनुष्य ने की है। पहले के समय के लोग जानते थे कि ईश्वर ने की होगी, लेकिन हमें पता है कि खोज किसने की है बच्चों? ईश्वर ने की है। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं बच्चों। तो बच्चों, अक्षरों की खोज किसने की है? मनुष्य ने। पहले के समय के लोग क्या कहते थे बच्चों? कि ईश्वर ने की है, लेकिन हमें पता है कि खोज किसने की है? मनुष्य ने। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। सारी पुस्तकों में जो जितने भी वर्ण लिखे हैं बच्चों, इन्हें हम क्या कहते हैं? अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते आ रहे हैं। आप लोग देखते हैं, आपके घर में समाचार पत्र डेली आता है और उसमें अलग अलग शब्द जो होते हैं, अक्षर होते हैं, वो छपे रहते हैं बच्चों। ठीक है। इन सब के मूल में अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। बच्चों, अगर शिक्षा नहीं होती तो हम क्या हो जाते? पशु। हम में और पशुओं में क्या अंतर है? कि वो पढ़ना लिखना नहीं जानते, वो अक्षरों को नहीं जानते, और हम लोग शिक्षा से ही कितने आगे चले जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जब एक गाय का बेबी होता है, छोटा सा गाय का बच्चा होता है, तो वो क्या करता है? जैसे ही जन्म लेता है चलना फिरना शुरू कर देता है। जितने भी जानवर होते हैं बच्चों, उनके जो छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो चलना फिरना एकदम से सीख जाते हैं एक ही दिन में। लेकिन आप लोगों ने देखा क्या, जो मनुष्य का बच्चा होता है, जो आपके घर में छोटा सा आपका भाई या बहन कोई भी होता है, तो वो फर्स्ट दिन चलना शुरू कर देता है? पहले दिन तो नहीं चलता है ना। उसको चलने में कितना समय लग जाता है? 1 साल लग जाता है, 2 साल लग जाते हैं, तब जाकर वो थोड़ा बहुत अपने पैरों पर खड़ा होता है। तो बाद में आप लोग देखते हैं कि जो जानवर होते हैं वो तो वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। गाय गाय जैसी पैदा होती है, वैसी की वैसी रह जाती है। लेकिन हम लोग जो इतना देर में चलना सीखते हैं, हम लोग इतने होशियार कैसे हो जाते हैं? हम लोगों का दिमाग इतना डेवलप कैसे हो जाता है? इतना विकसित कैसे हो जाता है? तो बच्चों, ये सब किससे होता है? शिक्षा से। तो अगर हम इन अक्षरों को नहीं पढ़ते, हम शिक्षा ग्रहण नहीं करते, तो आज हम भी क्या होते? एक पशु के समान होते। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। पहले के लोग क्या कहते थे? कि हमें जो अक्षरों का ज्ञान है वो ईश्वर से मिला है बच्चों। ठीक है। शिकार का दृश्य, मध्य भारत। ये देखिए अक्षरों की कैसे खोज की गई है। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई, क्योंकि अब हमारे पास इतिहास में सब कुछ लिखित रूप में मिलता है बच्चों। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। हमारी धरती कितनी पुरानी है? 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों, वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। कितने समय तक मनुष्य नहीं थे तो क्या थे? जानवर थे, वनस्पतियां थी, तरह तरह के पेड़ पौधे थे। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ बच्चों। कोई 10,000 साल पहले कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। तांबे और कांसे क्या होता है बच्चों? एक धातु होती है। प्रागैतिक
प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र बनाए। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं ओर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। वो क्या करते थे, जमीन में मिट्टी पर एक गोला बनाते थे, उसमें चारों ओर किरणें रेखाएं बना देते थे, जिसको क्या कहते थे, वो सूर्य। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया और वो इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तो सबसे पहले बच्चों चित्र संकेत के माध्यम से अक्षरों को पहचानना सीखा मनुष्य ने। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। कितने हुए हैं बच्चों? 6000 साल। अक्षरों का सिलसिला कब, आपका एक प्रश्न आएगा कि अक्षरों का सिलसिला कब शुरू हुआ, तो आप क्या बोलोगे? 6000 साल पहले हुआ। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, ये चित्र दिए गए हैं। पहले पहले हमने जब अक्षरों की शुरुआत की थी तो किस प्रकार से की थी? तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है, नगाड़ा, पंखों से सुशोभित नगाड़ा, द्रोण का कौवा और दवाखाने आदमी, ये इनके सबके चित्र बनाए गए हैं बच्चों। देखो, अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई थी। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। हम देखते हैं बच्चों, इतिहास कब से प्रारंभ माना जाता है? जब हम कुछ लिखते हैं। जो जैसे आप लोग पढ़ोगे, हिस्ट्री में पढ़ोगे, हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदड़ो, जब हमने इसके बारे में लिखना शुरू किया तभी से इतिहास प्रारंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। अब हमें तभी तो पता चलेगा कि हमारा जो सिलसिला है वो कब से प्रारंभ हुआ, जब से हमें लिखित लेख मिले हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी कि इतिहास के पहले का काल कहा जाता है। अब जहाँ हमें लेख मिले हैं, जैसे अगर हमें रामायण मिली तो हम उस युग को जानते हैं। अगर हमें रामायण महाभारत नहीं मिलती तो हम उस युग को कैसे जानते हैं? नहीं जानते ना। इन अक्षरों की देन है कि हम उसको जानते हैं बच्चों। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या सोचता था, कौन राजा हुए इत्यादि। आप लोग ये सब हिस्ट्री में पढ़ोगे कि इससे पहले कौन राजा थे, ये साम्राज्य, वो साम्राज्य, दुनिया भर के साम्राज्य आप लोग हिस्ट्री में पढ़ोगे। ठीक है बच्चों। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। आप लोग देखते हो, आप लोगों के घर में दादा दादी है, नाना है, तो वो लोग अलग अलग कहानियां बताते हैं और अपनी पुरानी पुरानी बातें आपको बताते हैं। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। बच्चों, जब हम पढ़ते हैं तभी तो हमारा विकास होगा। अगर हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ेंगे नहीं तो हमें कैसे ज्ञान प्राप्त होगा? हमें तो फिर ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता। अक्षरों के माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बनाए गए और किसने बनाए, यह जानना भी बच्चों बहुत ज़रूरी है। तो इस पाठ में बच्चों हमने पढ़ा कि अक्षरों की दुनिया क्या होती है। धरती जो है लगभग 5 अरब साल पुरानी है। करोड़ों साल तक धरती पर केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही राज था। 5 लाख साल पहले आदमी ने धरती पर जन्म लिया। धीरे धीरे मनुष्य का विकास हुआ। 10,000 साल पहले आदमी ने गाँव में बसना शुरू किया था। वे खेती करने लगे, पत्थरों के औजार बनाने लगे। काफ़ी समय बाद आदमी ने अक्षरों की खोज की थी। पहले के लोग सोचते थे कि वो खोज ईश्वर ने की है, लेकिन हमें पता है वो आदमियों ने ही, ईश्वर ने नहीं की है, आदमियों ने ही अक्षरों की खोज की है। बच्चों, अगर आदमी अक्षरों की खोज नहीं कर पाता तो हम इतिहास को नहीं जान पाते। अक्षरों की खोज ही मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अगर हम आपसे पूछे कि सबसे बड़ी खोज क्या है तो वो है क्या है? अक्षरों की खोज। अक्षरों की खोज के बाद मानव जाति के विकास में बहुत तेजी आई थी। तो बच्चों, इसी के साथ आपका ये पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ में फिर मिलते हैं बच्चों। एक बार आप लोग इसे अपनी बुक में पढ़ लेंगे, रीड करेंगे और ये वीडियो ध्यान से सुनेंगे, तभी बच्चों आपको समझ में आएगा। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।